हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज नंबर 1 देख चुके थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इवन वेरिएबल का। आज हम करने वाले एक्सरसाइज नंबर 2। बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन। एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? फाइंड द रूट्स। क्या फाइंड आउट करना है आपको? फाइंड द रूट्स फाइंड आउट करना है। किसका? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अच्छा, थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं। हमने जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, पॉलिनोमियल चैप्टर, हमने उसमें देखा था एक्सरसाइज नंबर 4 के पहले हमने पढ़े थे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। वहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करते थे? एक्स फाइंड आउट करते थे। ठीक है, सेम एज इट इज़ वहाँ पे हमने पढ़ा था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और यहाँ पे इसका नाम हो जाता है क्या? रूट्स। वहाँ पे उसका क्या नाम है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे इसका क्या नाम है? रूट। सिर्फ नाम, वर्ड, सिर्फ नाम का बस चेंज है। वहाँ पे हम बोलते थे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या बोलेंगे? रूट्स। वहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और यहाँ पे हम सिर्फ और क्या बोलेंगे? रूट्स ऑफ इक्वेशन। काम वही करना है जो हम करते थे एक्सरसाइज नंबर 1 में, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में। वही काम यहाँ पे करना है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, आपको ऐसा क्वेश्चन दिए रहेगा, ऐसा क्वेश्चन दिए रहेगा, ऐसा क्वेश्चन दिए रहेगा। आपको बोला जाएगा कि रूट्स निकालना है। क्या निकालना है? रूट्स निकालना है। आपको करेंगे क्या? अब जैसे देखोगे ना, जैसे ही आपको ब्रैकेट दिखा, 2 ब्रैकेट दिख जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या है? कौन सा साइन है? कोई साइन नहीं, मतलब क्या? मल्टीप्लाई। आपको ऐसा दिख गया, इसको करेंगे तो इसको क्या कर लोगे? चलो बाद में करेंगे। आपको ऐसा दिख गया, ऐसा दिख गया, ऐसा दिख गया, ऐसा दिख गया। इन दोनों के 2 ब्रैकेट दिख गया, बीच में क्या दिख गया? कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन दिख गया। तो आप क्या करोगे? इसको इसके साथ इक्वेट कर दो, इसको इसके साथ इक्वेट कर दो। x - 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। छोटा सा लाइन खींच देना। x - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। बस इतना ही करना है। अब क्या करेंगे? ये -4 उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। खत्म। इतना ही लिखना है। तो आप क्या लिखोगे? x, 4, 2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। बस एक या 2 नंबर का हमेशा आपको एग्जाम में पूछता है, बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर का, ज़्यादातर 1 नंबर का पूछता है। ठीक है, इसको करते हैं। ये खत्म, इसको करते हैं। ब्रैकेट दिखा, दोनों के बीच में कुछ साइन नहीं, मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन है। तो किसके साथ इक्वेट कर दो? इसके साथ कर दो। तो 2x + 3 इक्वल टू 0। छोटा सा लाइन खींच दो। 3x - 7 इक्वल टू क्या कर दोगे? 0। सॉल्व करो थोड़ा सा। अच्छा, 2x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। बस खत्म। ये उधर जाएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब उधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड। बस इतना ही करना है, कोई क्वेश्चन नहीं, इतना ही करना है बस। ठीक है, लिख दोगे क्या? x = -3। बहुत ईजी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी, बहुत इंपॉर्टेंट। -3/2, 7/3 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। बस इतना ही करना है। ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। वाला देखो। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है? x - 7। ये सेकंड का है ना, ये थर्ड का है। क्या लिखा हुआ? x - 7 का पावर 2 इक्वल टू 0 है। तो आप क्या लिख सकते हो? उसको 2 बार लिख दो। x - 7 बन गया इसके जैसे, बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल बना। पावर 2 है तो भैया 2 बार लिख दिए। इसको एक के साथ इक्वेट कर दो। ठीक, छोटा सा लाइन खींच दिया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। इधर जाएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। इधर जाएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। कितनी आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई? 7, ये एक ही लिख लो, 7 आ गई। ठीक है, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। अच्छा हाँ, क्या आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप कितना रूट निकाल सकते हैं? क्या आंसर बोलो? 2। कितने? 2। पावर कितना होता है इसका? अगर इसको आप, चलो मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, तो आप ये याद रखना, कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पावर कितना होता है? हाई क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर 2। तो जिसका जितना हाईएस्ट पावर 2, जितना पावर 2 रहेगा, पावर 2 है मतलब उसके कितने रूट्स निकलेंगे? 2 निकलेंगे। एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है? हाईएस्ट।
हाईएस्ट पावर कितना 2, तो उसका रूट्स कितने निकलेंगे 2 निकलेंगे। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं नोट करके लिख लेना। चलो ये 4th क्वेश्चन देखो ये तो अच्छा देखते हैं। चलो अच्छा ध्यान से देखेंगे ना, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ये भी कहीं ये कम पूछता है, कई बार ये पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखोगे ध्यान से। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो अब ब्रैकेट दिख नहीं रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, ब्रैकेट ही दिख रहा है। चलो बनाते हैं ब्रैकेट। इन दोनों अच्छा दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक्स, एक्स कॉमन दिखा, आ गया ब्रैकेट, यहाँ क्या बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा 11। क्लियर है क्या, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स, एक्स को बाहर निकाल लिया तो एक्स को बाहर निकालेंगे तो एक एक बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एक एक्स बाहर निकल जाए तो एक्स माइनस 11। ठीक, अब देखो वापस क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि इन दोनों के बीच में क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया कि नहीं आ गया, दिख गया ब्रैकेट, अब दिखा नहीं ब्रैकेट, बिल्कुल दिख गया ब्रैकेट। इन दोनों के बीच में क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन, तो किससे इक्वेट कर दो, इसको इससे इक्वेट कर दो 0 से, और इसको x माइनस 11 इक्वल टू 0, बस इतना ही करना है और एक नंबर आपका पक गया। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो गया 0 और x इक्वल टू कितना हो गया, इधर जाएगा तो क्या होगा पॉजिटिव। इतना ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी है ना, तो लिख लेना x इक्वल टू 0, 11 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, ऐसा लिखना है आपको एग्जाम में। ठीक है, आज रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, सेम एज इट इज वही है, देखो ना, देखो एक स्टेप पहले उसको देखो, सेम एज इट इज। इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, देखो ब्रैकेट दिख गया कि नहीं दिख गया, ब्रैकेट दिख गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ गया -1, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, तो लिख देना यहाँ पे x इक्वल टू 0, -1 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, खत्म। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम एज इट इज अभी तो किए थे, तो x प्लस 12 का होल स्क्वायर है, तो 2 बार लिख दो। ठीक है, ब्रैकेट दिख गया, दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन, इक्वेट कर दो, x प्लस 12 इक्वल टू 0, x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू -12, x इक्वल टू क्या -12, ये इधर जाएगा तो माइनस, ये इधर जाएगा तो माइनस, खत्म। तो x इक्वल टू क्या आ गया -12, -12 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। एक नंबर आप लोगों का पक गया, पक गया कि नहीं पक गया, पक गया। ठीक, डन 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 डन, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करा। ठीक है, समझ आ रहा है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलो एक नंबर आपका डन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अभी तो किए थे ना, अच्छा ये कल वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं आता एग्जाम में, सीख लो बस, सिर्फ सीख लो बस, है ना। क्या लिखा हुआ है, इज √2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, बोलता है क्या, √2 क्वेश्चन पुटअप करना है बस। अगर LHS इक्वल्स टू RHS, सिर्फ जो क्वेश्चन नंबर 1 किए थे ना कल हम लोग, सेम एज इट इज़ वही है, बस x की वैल्यू √2 पुटअप कर देना है। अगर LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा तो वो कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा, बस यही तो करना है इसमें। ठीक है, पुटअप कर दो, तो x इक्वल क्या पुटअप करो √2, पुटअप कर दो, इसमें क्या लिखा हुआ x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, पुटअप कर दो √2 का स्क्वायर प्लस 2 √2 माइनस 4 इक्वल टू 0, √2 का स्क्वायर, √2 इंटू √2 इंटू √2 क्या होता है बच्चों, 2 होता है, ये क्या होगा 2 √2 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है भैया, अच्छा नॉर्मल है, ये तो इर्रेशनल नंबर है, इसको ऐसा कर लो 2 माइनस 4 प्लस 2 √2 इक्वल टू 0, 2 में से 4 गया -2 प्लस 2 है क्या, नहीं, डज नॉट इक्वल्स टू 0। चलो इक्वल टू 0 लिख लो, फिर लिख लो यहाँ पे LHS इक्वल्स टू, तो लिख लेना √2 इज़ नॉट आउट ऑफ, बस ये तो लिखना है, इसके नीचे लिख लेना, क्या लिखोगे, √2 इज़ नॉट अ रूट ऑफ गिवन। ठीक है भैया, बस इतना ही करना। इंपॉर्टेंट है क्या, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ोगे फिर भी चलेगा, बस समझ लो, बस ऐसा होता है करके बस। ठीक है, चलो ठीक है, तो कल ठीक है, बाय।